आज की इस वीडियो में बच्चे हम बात करेंगे कि हाउ टू रिमेम्बर केमिस्ट्री इजीली। हम केमिस्ट्री को कितने आसानी से याद कर सकते हैं, क्या आसान तरीका है इस केमिस्ट्री को याद करने के लिए, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। बच्चे देखो कि कोई भी रिएक्शन हो या मैकेनिज्म हो या थ्योरेटिकल थिंग हो, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। जिसको भी पूछो क्लास 9 से लेकर के 12 तक बच्चे बोलते हैं कि अरे केमिस्ट्री तो बहुत याद करने वाला चीज है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री क्या है। इट इज नॉट ए मिस्ट्री बट इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे जो आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बच्चे देखो, बच्चे बहुत बच्चों का यही आता है, या पेरेंट्स भी कभी कभी बच्चों के लिए परेशान रहते हैं, सर इससे तो केमिस्ट्री नहीं हो रहा है, अरे इससे तो केमिस्ट्री याद नहीं हो रहा है। लेकिन आपको आज इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कितने आसान तरीके से हम केमिस्ट्री को याद कर सकते हैं। मैं 5 तरीका इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अगर इस 5 में से आपको 2 या 3 को फॉलो कर लेते हो तो आपके लिए केमिस्ट्री मुश्किल नहीं होंगे। आइए हम पहला देखते हैं कि सपोज एक कोई नेम रिएक्शन है। सपोज एक नेम रिएक्शन में लेता हूं कि सैंडमेयर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है ना? सैंडमेयर रिएक्शन है। जब ये सैंडमेयर रिएक्शन है, ये पहली चैप्टर हेलो एल्केन्स में सपोज है, तो उसमें क्या होता है ना, एनिलीन जो है रिएक्ट करता है किसके साथ ना, NaNO2 और HX के साथ। सपोज NaNO2 और HX और टेम्परेचर नॉर्मल है 273 to 270 में लिख दिया हूं। ये देता है डाइजेनियम सॉल्ट देता है। क्या देता है बच्चे ना? बेंजीन डाइजेनियम हैलाइड या क्लोराइड आप लिख लो। तो N2 प्लस X माइनस, फिर से इसको Cu2 सपोज Cl2 के साथ ट्रीट करूंगा तो पूरा ग्रुप हट जाती है कि नहीं। उसके बाद क्लोरीन इंट्रोड्यूस होता है, हेलो एरीन बन जाता है, प्लस बाई प्रोडक्ट आप छोड़ दीजिए। ये A पर एनिलीन है, ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है, B लिख दिया इसको, और ये हो गया क्लोरोबेंजीन, C लिख दिया है। कितना आसान है लेकिन ABC। तो पहला तरीका है कि आपको रिएक्शन को समझ के याद करना है। आपको देखना है कि भाई मैं एनिलीन लिया, इसको मैं किसके साथ ट्रीट किया। पहला जो मेथड है मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहला जो मेरा मेथड है, आप टू अंडरस्टैंड एंड देन रिमेंबर। पहला जो तरीका है टू अंडरस्टैंड एंड देन रिमेंबर। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्या करो ना, याद ही कर लो एनिलीन डाइजेनियम क्लोरो, ऐसा नहीं। हो क्या रहा है इसमें? डाइजोडाइजेशन रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। ये NH2 के जगह ये डाइजेनियम ग्रुप आ रहे हैं, फिर इसको Cu2 Cl2 करते हैं तो इस ग्रुप हटके क्लोरीन आ रहा है। तो आपको पहला मेथड जो मैंने बताने जा रहा हूं वो है अंडरस्टैंड। इसको आप कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद उसको याद करना है, तो ताकि आपको ज्यादा दिन याद रख सकते हो। दूसरा जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं है कि नहीं, बाय राइटिंग 2 or 3 टाइम्स। बाय राइटिंग 2 or 3 टाइम्स without seeing। बिना देखे आप याद कर लिया है, और इसको बिना देखे 2-3 बार आपको लिखना है सेम रिएक्शन को। मैं एक एग्जांपल की तरह इस रिएक्शन को लिया हूं, आप ये मत समझे इसी रिएक्शन को सिर्फ याद करना है, लेकिन आपको ये देखना है कि इसको कोई भी टॉपिक आपको याद नहीं रहे, 2-3 बार क्या करना है, उसको बिना देख के लिखना है। और थर्ड जो तरीका मैं आपको ये बताने जा रहा हूं वो क्या है ना, बाय पिक्चराइजिंग द थिंग्स, है कि नहीं, बाय पिक्चराइजिंग। इस रिएक्शन को आप सोने से पहले या कभी पढ़ने के बाद खाली में बैठे हो, थोड़ा आराम कर रहे हो, तो आप अपने दिमाग में इसको पिक्चर को लाइए
लेकिन ये क्या हो रहा था भाई, एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 है, एनिलीन है, और वो एनिलीन NaNO2 और HX के साथ नॉर्मल टेम्परेचर में भाई रिएक्ट कर रहा था। लेकिन उस रिएक्शन के बाद क्या हुआ ना, डाइजेनियम ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ, और इस डाइजेनियम ग्रुप को हमने क्या किए ना, Cu2Cl2 या Cu2X2 के साथ ट्रीट किया, और उसके बाद हेलो बेंजीन आ गया। इस तरीके से आप इसको पिक्चराइज कर सकते हो अपने दिमाग में, है कि नहीं, ताकि ये आपको याद रह जाए, लेकिन और फोर्थ तरीका आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि बहुत ही, है कि नहीं, और फोर्थ तरीका है बाय टेलिंग द थिंग्स टू योर फ्रेंड या पेरेंट्स। लेकिन कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जो आपने याद किया किसी दूसरे को सुना हो कि भाई सैंडविच में ऐसे 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 होता है, उसमें क्या हो जाता है, मैं एक पहले बता के इसको मैं बताना चाहता हूं, बाय टेलिंग द रिएक्शन और एनी मैटर टू योर फ्रेंड्स और पेरेंट्स, क्लियर। तो ये चीज आप दूसरे को सुना दो, लेकिन जब आप सुनाते हो, लेकिन उसमें क्या होती है ना, मल्टीप्लिकेशन। जितने भी तरीका मैं आपको ये बता रहा हूं, उसके बाद जितने भी तरीका आप आएगा, ये देखो मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। एक ही चीज कितनी बार आप कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन, बाय राइटिंग 2-3 टाइम्स, बाय पिक्चरिंग द रिएक्शन, बाय टेलिंग द रिएक्शन टू, है कि नहीं, फ्रेंड, है कि नहीं, है कि नहीं, या पेरेंट्स, किसी को भी जो आपके बगल में बैठा, भाई सुन ले थोड़ा सा तो मेरी सुन ले, थोड़ा सा तो इस रिएक्शन को तो सुन ले। याद किया है, अपने दोस्त को, अपने पेरेंट्स को 1 या 2 बार या 3 बार सुना ही दो। उससे क्या हो जाता है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाती है। जितनी बार आप इसको लिख रहे हो, इसको दिमाग में पिक्चराइज कर रहे हो, उसको दूसरे को बता रहे हो, ये मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चे, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। और एक फिफ्थ तरीका मैं आपको, बहुत ही आसान तरीका आपको मैं बताऊंगा, जो कि निमोनिक्स यूज करते हैं। लेकिन निमोनिक्स मतलब एक एक लेटर से इसको हम याद कर सकते हैं। कोई वर्ड है या एक सेंटेंस है या पोएम की तरह बना करके इसको याद कर सकते हैं। जैसे सैंडविच रिएक्शन को मैं आप कह दूं, A फॉर एनिलीन, B फॉर बेंजीन डाइजेनियम हैलाइड, C फॉर क्लोरोबेंजीन, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, A से एनिलीन, B से बेंजीन डाइजेनियम, C से क्लोरोबेंजीन। इसको सैंडविच रिएक्शन को सिर्फ 3 लेटर से आप याद कर सकते हो, कितनी आसान तरीके से, जो कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। ये आसान तरीका है। ये 5 तरीका मैंने आपको आज बता दिया हूं, लेकिन और इस 5 में से कभी 2 या 3 पॉइंट्स को आप फॉलो भी कर लेते हो, आपके लिए केमिस्ट्री मुश्किल नहीं होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसलिए आप इस चैनल को अगर अच्छा लगता है, लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।